वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। उससे पहले जानेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ब्याज होता क्या है, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि क्या होता है देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बेसिक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो ब्याज होता क्या है। ब्याज एक्चुअल में ऐसी एक अमाउंट है जिसे आप किसी से उधारी लेते हो। मान के चलो कोई उधार लिए, कुछ रुपए उधार लिए किसी से, तो उसे उसे तो कुछ रुपए दोगे, उतने रुपए तो दोगे ही, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा रुपए दोगे आप, है ना। आपने फ्री में तो उधार नहीं लिया है, कुछ आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा जो रुपए है उसको बोलते हैं ब्याज। ठीक, तो ब्याज ये भी दो प्रकार का होता है। देखो दो प्रकार का होता है। एक होता है SI, दूसरा होता है CI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये है साधारण ब्याज, और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। मान लो A ने B को 100 रुपये दिए, और B A को एक साल बाद, जो भी है एक साल बाद, इसको 10 रुपये, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, 10 रुपये एक्स्ट्रा देता है, मतलब ब्याज देता है उसको, 10 रुपये ब्याज देता है। 100 रुपये तो देगा ही, 10 रुपये उसको ब्याज देता है हर साल। ठीक है, तो हर साल ब्याज दिया था, तो पहले साल में मान के चलो ये 10 रुपये ब्याज दिया, फिर दूसरे साल भी 10 रुपये ब्याज देगा, तीसरे साल भी 10 रुपये ब्याज देगा। तो ये जितने ही साल हैं, मतलब हर साल ये 10 10 रुपये ही ब्याज देते रहेगा, तो उसको बोलेंगे इस साधारण ब्याज। ठीक है, इसमें ब्याज जो है चेंज नहीं होगा, ब्याज जो है सेम रहेगा, ब्याज हमेशा सेम रहेगा, तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये सिंपल उधार लेने की कंडीशन में होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ पे लगता है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, तो आप कैश पेमेंट ना करके किस्त में उसको लेते हो। ठीक है, किस्त में उसको लेते हो, तो आपको ऑटोमोबाइल वाले जो दुकान वाले हैं, उनको आपको पैसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें आपको जैसे अब ये जो है, मान के चलो B को 100 रुपये ही दिया, लेकिन B जो है पहले साल तो 10 रुपये देता है। ठीक है, पहले साल 10 रुपये दिया, और दूसरे साल देखो, दूसरे साल 10 रुपये नहीं देगा, 10 रुपये से कुछ ज़्यादा देगा। ठीक है, दूसरे साल मान के चलो 11 देते हैं, मान के चलो, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज नहीं लगा रहे हैं, बस एक बेसिक समझ रहे हैं होता क्या है। मान के चलो 11 रुपये देता है। तीसरे साल मान के चलो ये 12 रुपये देता है। तो ये जो है, ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सेम नहीं है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्याज जो है हमेशा इंक्रीज़ होते जा रहा है। और ब्याज किस पे लग रहा है, देखो पहले तो जो ब्याज है हमारा, पहले साल में हमारा जो ब्याज है, B ने A को जब वापस लौटाया, तो 100 रुपये में 10 रुपये एक्स्ट्रा वापस लौटाया। ठीक है, लेकिन अब जब सेकेंड ईयर की बारी, जो फर्स्ट ईयर जो होता है सेम होता है दोनों का, ऐसे SI और CI। ठीक है, फर्स्ट ईयर में SI और CI बराबर होता है दोनों। ठीक है, जब दूसरा साल आता है, तो दूसरा साल में हमारा जो बेसिक प्राइस है, जो मूलधन है, वो जो होता है, जो पहले साल में जो मिश्र धन रहता है, वो यहाँ पे मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो एक साल का मिश्र धन बराबर सेकंड ईयर के लिए ठीक,
जो सेकेंड ईयर में आप जो पैसा देंगे, जो ब्याज देंगे वो उस ये 100 रुपये पे फॉलो नहीं होगा। उसका परसेंटेज जो है अब जो रेट से आप देते हैं, जैसे 5% दे रहे हैं या 10% दे रहे हैं, ठीक है, 10% दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस रेट पे फॉलो नहीं होगा। आपका 100 रुपये फॉलो नहीं होगा, वो 110 रुपये पे फॉलो होगा, ठीक है। तो इसको यही समझ जाइए, और बाकी मैं अभी क्वेश्चन में बताऊँगा। और मूलधन मिश्र धन तो आप जानते ही हैं, मूलधन और मिश्र धन क्या होता है, ठीक है। वैसे बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे ए और बी, ये तो चक्रवृद्धि बाद में डिस्कस करेंगे, मैं ऐसे ही बताया। और एस आई को हम थोड़ा आज ही डिस्कस करेंगे, और ऐसा ही बता देता हूँ। देखो ए और बी, ठीक है। ए ने ये जो 100 रुपये दिया है, ये 100 रुपये जो दिया है, ये 100 रुपये को क्या बोलेंगे, मूलधन। और बी ने एक जो 10 रुपये दिया है एक्स्ट्रा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्याज। और मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, ठीक, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन क्या है, यहाँ पे क्या है 100 रुपये, मिश्र धन क्या है 100 रुपये, सॉरी ब्याज कितने हैं 10, तो मिश्र धन कितना हो गया 110 रुपया। तो मिश्र धन क्या है यहाँ पे 110 रुपया, ठीक है। 1 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए बोलते तो मिश्र धन कितना हो जाता है 120 रुपये हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसका जो भी निकलता है, इसमें ज़्यादा थियोरिटिकल आपको नहीं जाना है और ना ज़्यादा फार्मूले का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। वैसे फार्मूला आप जानते ही हैं, ऐसा इक्वल टू, ये बहुत पहले भी पढ़े हैं, 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे। ऐसा इक्वल टू PRT/100, ठीक है। यहाँ पे की पी क्या है मूलधन, आर क्या है दर, और टी क्या है समय। तो साधारण ब्याज निकालने के फार्मूला है, ठीक है। लेकिन हम जो साधारण ब्याज निकालेंगे वो हम निकालेंगे आर और टी के बेस पे, ठीक है। आर और टी के बेस पे, आर और टी का सीधा मल्टीप्लाई करके हम उस पे मूलधन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4,500 रुपये का मिश्र धन कितना हो जाएगा 5,400 रुपये। देखो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, ठीक है, 3 वर्ष में 4,500 का मिश्र धन कितना हो जाएगा 5,400। तो 4,500 क्या है यहाँ पे मूलधन, ठीक है, मूलधन क्या है 4,500, और मिश्र धन क्या है, मिश्र धन कितना हो जाएगा बोल रहा है 5,400, ठीक है। और वो समय क्या बता रहा है 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष, 3 ईयर में इतना हो जाएगा। तो किस वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक दर से, हाँ किस वार्षिक दर से बोल रहा है, ठीक है। माने आपको आर निकालना है, रेट कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट में जाएगा, ओके। तो हमको 3 साल का हमको क्या वार्षिक पूछा है, 1 साल का पूछा है, ठीक है, 1 साल का पूछा है। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, ब्याज कितना बढ़ रहा है, देखो ब्याज कितना बढ़ रहा है। सबसे पहले देखो ब्याज क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। तो कितना डिफरेंस है इसमें, देखो 900 का डिफरेंस आ रहा है, 5400 में घटा लो 4,500 को, 900 का डिफरेंस है। ब्याज कितना मिल रहा है हम लोग को 900 रुपये, और 900 रुपये है, ये 3 साल का ब्याज है, ठीक है। 3 साल में 900 रुपये ब्याज, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दो 300, ठीक है, 3 से घटा लो 3 या 900, ठीक। तो 1 साल में जो ब्याज है हमारा 300 रुपये है, ठीक है। 1 साल में ब्याज कितना हुआ 300, लेकिन दर कितना है ये नहीं मालूम। तो मैंने बताया था कि मूलधन पे आर इंटू टी का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना है 4,500, तो 1 साल में हमको कितना ब्याज मिल रहा है 300। तो ये 1 साल में इसका कितना परसेंट निकालेंगे, मतलब इसका कितना परसेंट निकालेंगे कि 300 आ जाए,
ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक है, इसको ऊपर में ले सकते हो, इसको कटा के देख लो और गुणा 100 कर लो, ऐसा भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कटा के देख लो। ठीक है, 3 पंचे 15 और 15 से डिवाइड कर लो 100 को, ये हो जाएगा 15 छक्के 90 और 10 बचेगा, है ना, 15 छक्के 90, 10/15 या फिर 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 सही 2/3, ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, 6 सही बी आंसर है इसका। ठीक है, बी आंसर। अब देखो आगे क्वेश्चन बनाते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा आपको। देखते हैं एक क्वेश्चन और, तीसरा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पे क्या कह दिया है, किस धन का आपको निकालना है, किस धन का 3/1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूलधन आपको गिवन नहीं है, मूलधन आपको नहीं दिया गया है। ठीक, मूलधन ठीक है, मूलधन को क्या बोलते हैं, ए पी से डिनोट करते हैं, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, और मिश्र धन को किसे डिनोट करते हैं, मैं डायरेक्ट इंग्लिश का वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे, डायरेक्ट हिंदी लिखने में क्या है, टाइम वेस्ट होता है फालतू। ओके, और आपका टाइम जो है, समय आपका टी है, और दर जो है आर है, सब तो जानते ही हैं। ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिख दो, ज़्यादा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। देखो पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन नहीं दिया है। ठीक है, किस धन का, और वो क्या बोल रहा है, 3.5% ब्याज है। ठीक है, देखो अब मिश्र धन बता दिया है आपको, मिश्र धन बता दिया है, ये 7,000 रुपये मिश्र धन, मूलधन आपको मालूम नहीं। और क्या बोल रहा है, ब्याज 3.5% है ना, आर कितना है, 3.5% है। 3.5% मतलब 3.5% मतलब 3×3=9 10/3, मतलब 10/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 10/3%। और क्या है, टाइम कितना दिया गया है आपको, 5 वर्ष, 5 ईयर्स। ठीक, 5 वर्ष दिया गया है। तो देखो हम डायरेक्ट अगर मूलधन का समय के साथ है ना, परसेंटेज डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, समय भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मूलधन का हम डायरेक्ट R/T करते हैं तो हमारा मिश्र धन निकल जाता है। ठीक है, R/T का जो जितना परसेंट बनता है यहाँ पे, उससे क्या निकल जाता है, मिश्र धन। तो यहाँ पे देखो मिश्र धन आपको दिया गया है, R/T करके देखिए, अब R/T करके देखिए कितना हो रहा है आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5×50/3, 50/3 परसेंटेज, 50/3% बराबर 7,000। ठीक है, 50/3% बराबर 7,000 नहीं है, 50/3% आपका मतलब ये इसमें ब्याज निकलेगा ना, सॉरी मूलधन, मिश्रधन डायरेक्ट नहीं निकलेगा इसमें। इतना परसेंट अगर इसका निकाल दिए पी का, तो क्या निकलेगा आपको, ब्याज, मतलब ऐसा ही आपको निकलेगा। ठीक है, ऐसा ही निकलेगा। और इस SI, अगर इस SI में आप मूलधन को जोड़ देते हैं तो क्या निकलेगा, मिश्रधन। ठीक है, तो इधर भी मूलधन जोड़ रहे हैं तो इधर भी मूलधन जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी मूलधन जोड़ दीजिए, P×50/3% है, और P को कॉमन ले लीजिए, 1 + 50/3%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 100 जो है नीचे आएगा, ये 1/100 होता है ना, परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज हटा लोगे तो 1/100 ऐसे हो जाएगा। तो 50 दूनी 100, 1/6, 1 + 1/6, तो 7/6। ठीक है, तो P का 7/6 बराबर A। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं डिटेल समझाने के लिए मैं किया हूँ, वैसे बहुत शॉर्ट है। ओके, तो P का जो 7/6 है A है। ठीक है, तो P कितना है, तो P का A इधर है तो 6/7 इधर ले लो, और A कितना है यहाँ पे 7,000, तो 6/7, तो 7 से इधर भाग दे दो इसको, कितना हो जाएगा 1,000, तो 6 क्या हो, A क्या हो जाएगा 6,000 रुपये। तो 6,000 हमारा आंसर होगा।
बी आंसर होगा हमारा। ठीक है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सॉर्ट करके बताऊंगा, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखे क्या, इसको पहले आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो। मैं डायरेक्ट यहीं करके बता देता हूँ। चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। आपका आर इंटू टी है, उसको डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करो। ठीक है, 50/3% है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, परसेंटेज को 1/100 लेते हैं, ये परसेंटेज जानते हो, तो परसेंटेज में देख लेना इसको, परसेंटेज को 1/100 लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, मतलब क्या हुआ है 1/6। 1/6 में आपको अब मिश्र धन, आपको ब्याज तो निकालना नहीं है, मिश्र धन से तुलना करना है मूलधन की। तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब P का 7/6 कितना होगा, A। तो P का अब निकाल लीजिए, P दिया है तो P निकाल, A निकल जाएगा, A दिया है तो P निकल जाएगा। तो हम P निकाले हैं इस मेथड से। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में और सॉर्ट करके बताएंगे। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।